नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर ना अनकहा सा रह जाता है। हाँ, मतलब वो बातें जो महसूस ज्यादा होती हैं, कहीं कम जाती हैं। बिल्कुल, वो सूक्ष्म संकेत जो एक स्त्री शायद तब दर्शाती है जब वो किसी को आप कह सकते हैं मन ही मन चाहने लगती है। और इसके लिए जो हमारे पास सामग्री है वो है मन ही मन चाहने वाली स्त्री के 10 गहरे संकेत, ओशो लव साइंस। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये ओशो की दृष्टि से प्रेम के इन अव्यक्त इशारों को समझने पर रहेगी। हाँ, और देखिए मकसद सिर्फ लिस्ट जानना नहीं है, मकसद है उनकी गहराई में उतरना। क्योंकि अक्सर पुरुष इन एहसास तो करते हैं इन तरंगों का, पर शायद समझ नहीं पाते कि मतलब क्या है इसका। सही कहा। क्या ये सिर्फ इशारे हैं या कुछ और गहरा है? वही। और ओशो का नजरिया तो वैसे भी वो प्रेम को बाहरी चीजों से ज्यादा ना अंदर की ऊर्जा, उपस्थिति, इससे जोड़ते हैं। हाँ, वो कहते हैं प्रेम शब्दों में बंधने वाली चीज नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक अनुभव है, एक ऊर्जा का प्रवाह है जो महसूस होता है। और खासकर स्त्री का प्रेम उनके मुताबिक वो दिखने से पहले महसूस होता है, उसकी मौजूदगी में, उसके आसपास की वाइब्स में कह सकते हैं। हाँ, एनर्जी में। तो ये जो 10 संकेत हैं, स्रोत के अनुसार ये शायद उसी खामोश खिंचाव को, उस मौन संवाद को समझने की एक कुंजी जैसे हैं। तो चलिए शुरू करते, एक एक करके देखते हैं कि ये क्या संकेत है और क्या दर्शाते हैं। पहला संकेत आंखों से जुड़ा है। हाँ, पहला है आंखों का गहरा संवाद। मतलब जब वो लंबे समय तक आंखों में देखती हैं, बातें शायद कम हो या ना भी हो। ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर तो नजरें चुराना या बार बार देखना इसे आकर्षण मानते हैं। यहाँ लंबे समय तक शांति से देखना, इसमें क्या खास है ओशो की दृष्टि से? देखिए, ओशो के नजरिए से आंखें तो आत्मा का दरवाजा है। तो जब कोई इस तरह गहराई से देखता है लंबे समय तक, तो वो सिर्फ आपको बाहर से नहीं देख रहा, अंदर तक। हाँ, एक तरह से वो आपके भीतर के अस्तित्व को छूने की कोशिश है। शब्द वहां जरूरी नहीं रह जाते, एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये दिखाता है कि वो आपकी उपस्थिति में सहज है और शायद कुछ ऐसा महसूस कर रही है जिसके लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं। तो ये एक तरह का मौन आमंत्रण है साझा करने का। हाँ, कह सकते हैं एक गहरा कनेक्शन, सिर्फ आकर्षण से ज्यादा। समझ गए। अच्छा, तो दूसरे संकेत पर आते हैं, सहज उपस्थिति। जब वो आपके आसपास बिना किसी बनावट के एकदम सहज और शांत रहती है, मतलब आपकी मुस्कुराहट या नजदीकी से उसे कोई अजीब नहीं लगता। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। ओशो अक्सर ऊर्जा की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा। उनके अनुसार जब कोई स्त्री किसी पुरुष के पास स्वाभाविक रूप से, मतलब बिना कोशिश किए, सहज महसूस करती है, हाँ, तो ये दिखाता है कि उसकी ऊर्जा उस पुरुष की ऊर्जा को स्वीकार कर रही है। वहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई मुखौटा नहीं, बस एक नेचुरल सिंक है, एक तालमेल है। तो ये सहजता एक तरह की स्वीकृति हुई कि आपकी मौजूदगी उसे परेशान नहीं करती, असहज नहीं करती। हाँ, और ये सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, ये इस बात का सबूत है कि आपकी जो मूल ऊर्जा है, आपका जो होना है, वो उसे स्वीकार्य है। जहाँ कोशिश करके सहज दिखना पड़े, वहाँ कहीं ना कहीं एक तनाव छिपा होता है। सही बात है। लेकिन जहाँ ये नेचुरल हो, वहाँ एक गहरा तालमेल बन रहा होता है। और यही चीज किसी भी गहरे रिश्ते के लिए जमीन तैयार करती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ। अच्छा, तीसरा संकेत है सूक्ष्म भावों पर ध्यान देना। स्रोत कहता है कि वो आपके छोटे छोटे भावों पर ध्यान देती है। हाँ। आपकी चुप्पी, आपकी मुस्कान, आपकी शांति। हाँ, और उसे ये महसूस होता है कि आप पूरे हैं। इस पूरे होने का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि वो आपको टुकड़ों में नहीं देख रही, सिर्फ आपकी सफलता या आपकी बातें या बाहर कैसे दिखते हैं, इस पर ध्यान नहीं है। वो आपके मौन को भी समझ रही है, आपकी अंदर की शांति को महसूस कर रही है, या शायद कभी आपकी उदासी को भी। अच्छा। पूरा महसूस होने का मतलब है वो आपके अस्तित्व की समग्रता को देख रही है, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपकी रोशनी, आपका अंधेरा, सबको स्वीकार करते हुए। तो ये सिर्फ नोटिस करना भर नहीं है, ये एक तरह से आपके अंदर की हालत को महसूस करना है। बिल्कुल, ये सामान्य देखने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह की हमदर्दी है, एम्पैथी जिसे कहते हैं। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर ये आपके होने की, आपके वजूद की गहरी स्वीकृति है। जब कोई आपके अनकहे भावों को भी समझने लगता है ना, हाँ, तो ये प्रेम को बहुत पोषण देता है। ये दिखाता है कि वो आपको सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, आपके अंदर के संसार में भी जगह दे रही है। वाह, ये तो काफी गहरा है। अब चौथा संकेत, वो आपकी बातें सुनना चाहती है लेकिन आपको बदलने की कोशिश नहीं करती। ये तो आजकल के रिश्तों में बहुत अहम लगता है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी बात है। ओशो यहाँ संवाद और संस्कार का फर्क बताते हैं। संवाद का मतलब है दूसरे को सुनना, समझना जैसा वो है। और संस्कार? संस्कार का मतलब है
उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करना, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं के अनुसार उसे सुधारने की कोशिश करना जिसे कहते हैं। तो जब कोई स्त्री आपको बदलने की कोशिश किए बिना सिर्फ सुनती है, समझती है, तो ये प्रेम का संकेत है। ओशो के अनुसार हाँ, क्योंकि सच्चा प्रेम थोपता नहीं है, वो स्वीकार करता है। वो आपकी कहानी में, आपके विचारों में, आपकी यात्रा में रुचि रखता है, लेकिन उसे अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश नहीं करता। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन थी। हाँ, वो शक्तिशाली वाक्य, प्रेम आपका कब्र नहीं खोदता। मतलब प्रेम आपके असली रूप को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और खिलने की जगह देता है। ये स्वीकृति का एक बहुत ऊंचा स्तर है। प्रेम आपका कब्र नहीं खोदता, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। इसी से जुड़ा हुआ लगता है 5वां संकेत। वह आपकी मंजिलों को समझती है और आपके भीतर की खामोशी का सम्मान करती है। हाँ, ये पिछले संकेत का ही एक तरह से विस्तार है। मान लीजिए पुरुष अपने किसी लक्ष्य में, अपने किसी पैशन में डूबा हुआ है, या बस अपनी अंदरूनी शांति में है, अपने मौन में है। हाँ, अपने जोन में है। बिल्कुल। तो ऐसी स्त्री इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेती। उसे ये नहीं लगता कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। वो समझती है कि यह दूरी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का अपना जरूरी इनर स्पेस है। लेकिन अक्सर तो ऐसा होता है ना कि अगर पार्टनर अपने में खोया रहे तो दूसरे को लगता है कि मुझे अहमियत नहीं मिल रही। ये संकेत उस आम रिएक्शन से अलग कैसे है? यहाँ समझ और सम्मान का लेवल ऊंचा है। वो स्त्री महसूस करती है कि पुरुष की ये खामोशी या अपने काम में डूबे रहना ये उसके खिलाफ नहीं है, ये उसके अपने विकास या उसके स्वभाव का हिस्सा है। अच्छा। ओशो कहते हैं कि जब कोई अपनी आंतरिक शांति में होता है तो प्रेम करने वाला व्यक्ति उस शांति को महसूस करता है और उसका सम्मान करता है, उसमें बाधा नहीं बनता। ये दिखाता है कि रिश्ता इनसिक्योरिटी पर नहीं बल्कि आपसी समझ और स्वतंत्रता पर टिका है। ये स्वतंत्रता वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये छठे संकेत में और साफ होती है। आपके करीब रहकर भी वो अपनी पहचान नहीं भूलती। हाँ, ये ओशो के प्रेम दर्शन का एक कह सकते हैं केंद्रीय तत्व है। निर्भरता नहीं, स्वतंत्रता। यहाँ प्रेम का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे में घुल मिल कर अपना वजूद ही खो दो, नहीं, बल्कि दो पूर्ण व्यक्ति, दो पूरे इंसान एक साथ आते हैं, अपनी अपनी निजता, अपनी अपनी आजादी बनाए रखते हुए। मैं और तुम बने रहते हैं, लेकिन उनके बीच एक प्रेम का पुल होता है। तो ये जो हम बनने की पारंपरिक सोच है उससे थोड़ा अलग है ये। एक तरह से हाँ, पारंपरिक सोच में अक्सर हम के लिए मैं और तुमको थोड़ा कमजोर करना पड़ता है, थोड़ा मिटाना पड़ता है। सही कहा। लेकिन ओशो के अनुसार स्वस्थ प्रेम में दो स्वतंत्र आत्माएं मिलती हैं। एक दूसरे को सहारा देती हैं, प्रेरित करती हैं, पर अपनी जड़ों को नहीं काटती। वो आपके जीवन का हिस्सा बनती हैं, पर अपनी दुनिया, अपने सपने, अपनी पहचान भी बनाए रखती हैं। ये प्रेम को बोझ नहीं बनाता, उड़ान देता है। ये एक बहुत मैच्योर प्रेम की तस्वीर है। अच्छा, 7वां संकेत थोड़ा अलग तरह का है, क्रिया विहीन प्रेम। स्रोत कहता है कि बिना जताए वो आपके लिए छोटे छोटे काम करती है, आपका ख्याल रखती है। ये क्या चीज है? क्रिया विहीन प्रेम का मतलब है ऐसा प्यार जो बड़े बड़े दावों या दिखावे पर आधारित नहीं है, बल्कि शांत, सहज और लगभग अदृश्य सी देखभाल में जाहिर होता है। अच्छा, जैसे वो छोटे छोटे काम जो बिना किसी उम्मीद या दिखावे के किए जाते हैं। आपकी पसंद की कोई चीज याद रखना, बिना कहे आपकी कोई जरूरत पूरी कर देना, या बस आपकी सुविधा का ध्यान रखना, ये सब बिना किसी शोर शराबे के। तो ये बड़े इशारों से, बड़े जेस्चर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओशो के नजरिए से हाँ, क्योंकि इसमें करने वाले का अहंकार नहीं होता, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वाला भाव नहीं होता। ये प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है, कोई कर्मकांड नहीं। इसका महत्व इसकी निस्वार्थता और इसकी नेचुरलनेस में है। यह दिखाता है कि प्रेम एक क्रिया से ज्यादा एक होने की अवस्था है, जो स्वाभाविक रूप से देखभाल के रूप में प्रकट होती है। इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता। समझ गई। ये एक तरह की मौन सेवा जैसी है। अब 8वें संकेत पर आते हैं, जो सामाजिक दायरे से जुड़ा है। वह आपके दोस्तों और परिवार के बीच सहज दिखती है और आपको गर्व से सामने लाती है, पर बिना किसी आग्रह या दबाव के। ये संकेत दिखाता है कि उसका प्रेम सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, वो आपके पूरे जीवन को, आपके सोशल सर्कल को भी स्वीकार कर रही है। और जरूरी बात यह है कि ये सहजता स्वाभाविक होती है। वो जबरदस्ती घुलने मिलने का नाटक नहीं करती। हाँ, वो दिखावा नहीं होता। बिल्कुल, वो उस माहौल में आराम से रहती है, क्योंकि वो आपको और आपके जीवन से जुड़े लोगों को अपना चुकी होती है। और ये जो है गर्व से सामने लाना पर बिना आग्रह के,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आपको लेकर शर्मिंदा नहीं है या झिझक नहीं रही, लेकिन साथ ही वो रिश्ते को पब्लिक में थोपने या जबरदस्ती की मान्यता दिलाने की जिद में भी नहीं है। हाँ, मतलब चिल्ला चिल्ला कर नहीं बता रही। सही, ये एक शांत आत्मविश्वास दिखाता है, वो आपके साथ खुश है और ये खुशी उसके व्यवहार में नेचुरली झलकती है। किसी प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ये भरोसे का संकेत है। ये संतुलन वाकई जरूरी है। अच्छा, नवा संकेत हमें फिर से मौन की ओर ले जाता है। वह आपके साथ मौन में भी सहज है, बिना बातचीत के, बिना किसी बहस के, बस साथ होना। अक्सर रिश्तों में चुप्पी ना बड़ी असहज हो जाती है। लगता है कि खालीपन को भरने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है अगर चुप है तो। बिल्कुल, लेकिन ओशो कहते हैं कि जहाँ गहरा प्रेम होता है वहाँ मौन भी संवाद बन जाता है। साथ बैठकर चुप रहना भी एक गहरा साझा अनुभव हो सकता है। ये कैसे मुमकिन है? मौन संवाद कैसे हो सकता है? देखिए, जब दो लोगों के बीच ऊर्जा का तालमेल होता है ना, तो शब्दों की जरूरत कम हो जाती है। मौन में भी एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, एक दूसरे की शांति या बेचैनी को समझा जा सकता है। हाँ, ये संकेत दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ सतही बातों या मनोरंजन पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक गहरे लेवल पर जुड़ा है, जहां सिर्फ साथ होना ही काफी है। ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में इतने कंफर्टेबल हैं कि उन्हें खालीपन भरने के लिए शब्दों की बैसाखी नहीं चाहिए। ये बहुत सुंदर विचार है, मौन में शांति का संकेत। और अब आते हैं 10वें और शायद सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर। वो आपकी खुशियों में सच्ची खुशी महसूस करती है, आपकी सफलता, आपकी स्वतंत्रता, आपके आनंद में। हाँ, ये प्रेम की शायद सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। जब आप किसी की तरक्की देखकर, उसकी उड़ान देखकर, उसकी खुशी देखकर सचमुच खुश होते हैं, बिना किसी जलन के, बिना किसी असुरक्षा या तुलना के। हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। हाँ, होता है। तो जब ये होता है तो ये दिखाता है कि आपका प्रेम स्वार्थ से परे है, आप उस व्यक्ति के विकास में आनंदित हो रहे हैं। अक्सर रिश्तों में ईर्ष्या या असुरक्षा आ जाती है, खासकर जब एक साथी ज्यादा सफल हो रहा हो। ये संकेत उससे कैसे अलग है? ये प्रेम के उस रूप से बिल्कुल अलग है जो अधिकार जमाता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ प्रेम बंधन नहीं बनता, मुक्ति बनता है। वो आपकी सफलता को अपनी सफलता मानती है, आपकी खुशी में अपनी खुशी देखती है। उसमें खुद के कम होने का भाव नहीं आता। नहीं, बल्कि दूसरे के पूरे होने का उत्सव होता है। ओशो के अनुसार ऐसा प्रेम दुर्लभ है, लेकिन यही वास्तविक प्रेम है जो दूसरे को ऊपर उठाता है, नीचे नहीं खींचता। ये दिखाता है कि वो आपके अस्तित्व को उसकी पूरी समग्रता में स्वीकार करती है, आपकी उड़ान में भी भागीदार बनती है। तो ये थे वो 10 गहरे संकेत जो ओशो की दृष्टि से एक स्त्री के मौन प्रेम को दर्शाते हैं। ये सिर्फ व्यवहार के पैटर्न नहीं लगते, बल्कि गहरी भावनात्मक और कह सकते हैं ऊर्जा वाली स्थिति के प्रतिबिंब लगते हैं। बिल्कुल, ओशो बार बार यही याद दिलाते हैं कि प्रेम असल में एक भीतरी अवस्था है, एक ऊर्जा है, एक मौजूदगी है, ना कि सिर्फ शब्द, वादे या सामाजिक रस्में। हाँ, ये संकेत हमें दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी उपस्थिति में कैसा महसूस कर रहा है, स्वीकृत, सहज, सम्मानित। ये अव्यक्त आकर्षण और गहरी स्वीकृति के निशान हैं। स्रोत में एक बात और कही गई थी कि जब कोई इन संकेतों को महसूस करता है तो वो सिर्फ प्रिय नहीं लगता, बल्कि पूरा, कंप्लीट महसूस होने लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद इसका मतलब ये है कि जब कोई आपको इस तरह गहराई से स्वीकार करता है, आपकी बातों को, आपकी मौन को, आपकी मंजिलों को, आपकी आजादी को, तो आपको अपने अधूरे हिस्सों को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं, और ये स्वीकृति आपको अपनी संपूर्णता का, अपने पूरेपन का एहसास कराती है, आपको पूरा महसूस कराती है। प्रेम यहाँ जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। और फिर वो बात कि ऐसी स्थिति में स्त्री स्वेच्छा से पास आती है, किसी तड़प या मजबूरी से नहीं। प्रेम में खिंचाव नहीं, प्रभाव होता है। हाँ, ये ओशो के दर्शन का सार है। खिंचाव यानी पुल, उसमें एक तरह की जरूरत होती है, एक कमी, एक जबरदस्ती का भाव। आप किसी चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। लेकिन प्रवाह यानी फ्लो, वो सहज होता है, नेचुरल, जैसे नदी सागर की ओर बहती है बिना किसी कोशिश के। जब दो लोगों के बीच ऊर्जा का ऐसा तालमेल बनता है, स्वीकृति और सम्मान होता है, तो आकर्षण एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। एक दूसरे की ओर खींचना नहीं पड़ता, बस वो बहाव उन्हें करीब ले आता है। ये मजबूरी का नहीं, मर्जी का मिलन होता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने ओशो के बताए उन 10 सूक्ष्म संकेतों को समझने की कोशिश की
जो एक स्त्री के मौन प्रेम को दर्शाते हैं। ये संकेत वाकई हमें प्रेम को शब्दों और बाहरी दिखावे से परे ऊर्जा और भीतरी अवस्था के रूप में देखने की एक नई दृष्टि देते हैं। मुख्य बात यही है कि इन संकेतों को पहचानना हमें रिश्तों की एक ज्यादा गहरी परत को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम हमेशा शोर नहीं करता, कभी-कभी वो बहुत शांत, स्थिर और मौन प्रवाह की तरह होता है। हाँ, यह हमें सतही आकर्षण और दिखावे से परे जाकर असली जुड़ाव को महसूस करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और इस सारी जानकारी के संदर्भ में सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जो शब्दों और दिखावे पर बहुत चलती है, हम इस तरह की अव्यक्त ऊर्जा, मौन संवाद और सहज प्रवाह को कितना महत्व देते हैं या कितना समझ पाते हैं? सही सवाल है। क्या हम रिश्तों में केवल बाहरी खिंचाव, वो जुनून, जरूरत, अधिकार, इसी पर ध्यान दे रहे हैं, या हम उस शांत प्रवाह को भी महसूस करने और सम्मान देने के लिए तैयार हैं, जो शायद गहरे और स्थायी प्रेम का सच्चा आधार हो? ये सवाल अपने आप में एक गहरी यात्रा का निमंत्रण है।